प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वांछित अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 201 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 250 से ज्यादा टीमों ने लिया एक्शन। घट स्थापना के साथ ही शुरू हुआ शक्ति और भक्ति का पर्व नवरात्रा। मेवाड़ के तमाम शक्तिपीठों में पहले दिन से ही उमड़ी भीड़। डूंगरपुर में SFI ने किया विरोध प्रदर्शन, पाठ्यक्रम में आदिवासी शब्द हटाने और इतिहास से छेड़छाड़ के लगाए आरोप। घटिया निर्माण की शिकायत पर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त। NCBC के अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। नवरात्रा और दीपावली से पहले पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का बड़ा अभियान चलाया है। उदयपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक साथ अलग अलग टीमों का गठन कर अपराधियों की धरपकड़ की है, वांछित अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई में 201 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके अब तक के रिकॉर्ड के साथ साथ वो कहां पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या संलिप्तता अभी है, किन के साथ जुड़े हुए हैं और अभी क्या कर रहे हैं। ऐसे में इनसे पूछताछ होगी और इनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उदयपुर रेंज IG और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सोमवार सुबह पुलिस ने अचानक दबिश देते हुए अलग अलग 201 अपराधियों को पकड़ा। इनमें से कई ऐसे अपराधी शामिल हैं जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार त्योहारी सीजन को देखते हुए जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरवाड़ा अंजना सुखवाल के सुपरविजन में जिले के तमाम थानाधिकारियों के नेतृत्व में 57 से अधिक टीमें बनाई गई। इन टीमों में 215 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने जिले में 357 से अधिक स्थानों पर दबिश दी और 201 अभियुक्तों को पकड़ा। 87 तो ऐसे हैं जो विभिन्न तरह के गंभीर अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, जबकि 106 लोगों को निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके ही प्रावधानों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई की गई है, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत 7 मामले दर्ज हुए हैं। 6 अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस टीमों ने 25 हिस्ट्री सीटर्स के घरों पर भी दबिश दी और उनसे पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, अपराधियों पर पूरी नजर रहे, साथ ही नकेल कसी रहे ताकि जिले में अपराध कम हो और आम जनता में पुलिस या इकबाल कायम रहे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रा का पर्व शुरू हो चुका है। सोमवार को नवरात्रि महापर्व को लेकर उदयपुर के तमाम शक्तिपीठों पर श्रद्धा और उल्लास का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए। शक्तिपीठों में भी भीड़ शुरू हो गई है। तमाम धार्मिक स्थलों पर नवरात्रा में विशेष पूजा अनुष्ठान का क्रम शुरू हो चुका है। शहर के प्रमुख शक्ति मंदिरों में 9 दिनों तक माता रानी का विशेष श्रृंगार होगा, पूजा अनुष्ठान होगा और भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलेगी। प्रशासन ने भी तमाम प्रमुख मंदिरों के वहां पर व्यवस्थाएं की है। स्थानीय समितियों की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही 9 दिनों तक डांडियों की खनक भी उदयपुर के गली मोहल्लों में और बड़े शहरों के तर्ज पर उदयपुर के कई जगह पर रिसोर्ट में, गार्डन में भी गरबा रास के कार्यक्रम होंगे। शारदीय नवरात्रा की सोमवार को एकम पर घट स्थापना के साथ ही शुरुआत हो गई है। श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच सोमवार सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता रानी के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खासतौर पर नीमस माता, आवरी माता, बेदला माता जी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर से सटे बेड़वास माता जी, आशापुरा मां के दरबार में, घाटावाला माता जी के यहाँ पर, अम्बा माता के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की खासी रेलमपेल पहले दिन से ही देखने को मिल रही है। मंदिरों के गर्भगृह से लेकर मुख्य द्वार तक भक्तों की भीड़ ही नजर आ रही है। हर तरफ मां के जयकारों से नवरात्रि का
उत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक शक्तिपीठों में विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे। तमाम धार्मिक स्थलों में भी पाती रोपी गई है। इसके साथ ही नवरात्रा में पूजा अनुष्ठान के साथ डांडिया महोत्सव होगा। कई जगह पर गरबा पांडालों में गरबा मंडलों की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसको लेकर प्रशासन से भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तमाम जगह पर डांडिया कार्यक्रम होंगे। साथ ही मंदिरों और देवरों के अंदर भी 9 दिनों तक पूजा अनुष्ठान के विशेष कार्यक्रम होंगे। श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ गाजे बाजे से दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हुई है। पूजा अर्चना के साथ ही 9 दिनों तक यहाँ पर डांडिया रास के कार्यक्रम होंगे। शहर के तमाम शक्तिपीठों में और आसपास के मेवाड़ के तमाम शक्तिपीठों में भी नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही उदयपुर में भक्ति और उत्साह का माहौल चरम पर है। सोमवार से शहर के तमाम जगह पर डांडिया महोत्सव की धूम रहेगी। खासकर सुथारवाड़ा में इस बार 52 फीट ऊंचा मां का पंडाल बनाया गया है। यह लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। साउथ इंडियन थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में रोशनी और फूलों की सजावट से भक्तों का मन मोह लिया गया है। उदयपुर में सुथारवाड़ा में दुर्गा पंडाल को देखने के लिए हर साल अलग अलग थीम पर सजावट होती है और उसी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ते हैं। इस बार सुथारवाड़ा का भव्य पंडाल 52 फीट ऊंचा बनाया गया है। साउथ इंडियन थीम पर इसे तैयार किया गया है। आयोजन समिति के सदस्य तुलसीराम माली ने बताया कि पंडाल को विशेष रूप से फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। यहाँ हर दिन भक्तों और डांडिया प्रेमियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सबसे खास आयोजन अष्टमी के दिन होगा, जब पंडाल परिसर में फूलों की होली खेली जाएगी। इसके साथ ही आतिशबाजी और बारूद वाली बंदूकों से माता रानी को सलामी दी जाएगी। समिति का कहना है कि किसी भी तरीके की असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं हो, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, रोशनी और पार्किंग को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। भव्य पंडाल को देखने के लिए न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी काफी श्रद्धालु नवरात्रा में सुथारवाड़ा पहुंचते हैं। ये साउथ इंडियन थीम पे बनाया गया है और 52 फीट हाइट पे है। अलग अलग दिन अलग अलग आयोजन होंगे। अष्टमी के दिन फूलों की होली है। अपने ये शिव जी का जो का भस्म आरती है। हर वर्ष जो आतिशबाजी, बारूद वाली बंदूकों की सलामी, इस तरह से गरबे आज तो छोटे बच्चे ही खेलेंगे, कल से फिर बड़ों के राउंड वगैरह होंगे। डूंगरपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पाठ्यक्रम में आदिवासी महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन का कहना है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, जिसमें आदिवासी शब्द को हटाकर भील शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना कालीबाई के नाम से कलासुआ भील हटा दिया गया है। एसएफआई ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। मानगढ़ धाम के अंदर आदिवासियों के साथ जो शहीद हुए उनकी जगह उन्होंने नर नारी के शब्द का उपयोग किया है और आदिवासी जहाँ इकट्ठे हुए वहाँ पर उन्होंने धन समूह का उपयोग किया है। और कालीबाई पाठ के अंदर उन्होंने कहीं भी भील और आदिवासी शब्द का कहीं मेंशन नहीं किया है। इसके विरोध में आज एसएफआई ने प्रदर्शन इस कलेक्टिव पर रखा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में हो रहे घटिया निर्माण कार्यों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान सोमवार को अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जगह जगह पानी टपकने, दीवारों पर सीलन, अधूरे काम और खराब क्वालिटी का निर्माण देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। आयुक्त ने एनबीसीसी के अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस अस्पताल की 5 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर पानी टपकने, बिल्डिंग में सीलन और घटिया निर्माण को देखकर आयुक्त ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। आयुक्त इकबाल खान के साथ चीफ इंजीनियर चंदन सिंह और एएसआई दिनेश मौजूद थे। कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये निरीक्षण हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आपातकालीन सेवाओं का जो जगह है वहां पर दीवारों पर सीलन देखी। महिला शौचालय में गंदगी देखकर एक्सीएन को मौके पर ही फटकार लगाई। फैब्रिकेटेड वार्ड में टपकते पानी को रोकने के निर्देश दिए। नई बिल्डिंग के निरीक्षण में एक्सरे मशीन के पास दरवाजे की जगह लोहे की चद्दर लगी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बंद पड़ी लिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर में पानी का रिसाव और हर कमरे की दीवारों पर सीलन से फैली फंगस पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोग यहां बीमारी ठीक कराने आते हैं, लेकिन दीवारों पर लगी फंगस से
वो बीमार हो सकते हैं। एक वार्ड में गीली कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा कि छत की घटिया क्वालिटी के कारण बारिश का पानी अंदर भर रहा है। सेंट्रल लेबोरेटरी में मरीजों का डेटा स्टोर न करने पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। आयुक्त ने एनबीसीसी के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए काम में सुधार नहीं होने तब तक बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने थाना गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज के भवन का भी निरीक्षण किया। उदयपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए 2 शवों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया है। पहला शव स्वरूपगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर आर्थिक तंगी के चलते एक युवक का अंतिम संस्कार उसका परिवार नहीं कर पा रहा था, जिसकी सूचना पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसका अंतिम संस्कार किया। जबकि एक टीडी थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका भी पुलिस की सूचना पर अंतिम संस्कार शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया है। स्वरूपगंज थानाधिकारी नरेंद्र सिंह के मुताबिक शिवसेना को शव के बारे में बताया गया, जो सादड़ी निवासी विनोद रंगास्वामी के भाई कालू का था। उसका निधन हो जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो परिवार ने असक्षमता जाहिर की। इस पर अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाने के चलते शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सूचना दी, तो उन्होंने पहुंचकर परिवार की मदद करते हुए शव का विधिवत अंतिम संस्कार कराया। दूसरा मामला टीडी थाना क्षेत्र से संबंधित था, जहां पर अज्ञात महिला का शव मंगलवार दोपहर टीडी बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते समय एक्सीडेंट में इस महिला की मौत हो गई थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसका भी हिंदू रीति रिवाज से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के कहने पर अंतिम संस्कार किया। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सोमवार को उदयपुर में हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकालेगी। हवन पूजन और भव्य शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा इसमें शिरकत करते हुए देखे गए। शोभा यात्रा निम्बार्क कॉलेज प्रांगण से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सम्मान समारोह के बीच संपन्न हुई। अग्रसेन महाराज की जयंती पर शहर में निकली शोभा यात्रा का विभिन्न मार्गों पर गुजरने पर स्वागत हुआ। महाराजा अग्रसेन के जयकारे लगाते हुए तमाम श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। अग्रवाल समाज के 5 प्रमुख समाजों अग्रवाल वैश्य समाज, प्रवासी अग्रवाल समाज, धानमंडी समाज, लक्ष्मी समाज और जैन समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ ही वाहन रैली भी आयोजित हुई, जो अग्रवाल भवन सूरजपोल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस वहीं पर लौटकर संपन्न हुई। शाम को सांस्कृतिक संध्या हुई और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। समाज के प्रतिभाओं और युवाओं को इसमें सम्मानित किया गया। अग्रवाल समाज के सदस्य एरन कुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने से विभिन्न समाजों ने मिलकर जयंती की तैयारियां की थी और इसका उद्देश्य महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं और योगदान को युवाओं तक पहुंचाना है। हम लोग अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज जो है अग्रसेन जयंती है। पिछले 1 महीने से सभी समाजों में, लगभग यहाँ 5 समाज हैं उदयपुर में, अग्रवाल वैष्णव समाज, प्रवासी अग्रवाल समाज, धानमंडी समाज, लक्ष्मी समाज और जैन समाज, 5 समाज के लोग मिलकर इस अग्रसेन जयंती को मनाते हैं। और इसमें पिछले 1 महीने से सभी समाज अपने अपने रूप में अलग अलग दिन अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करे जा रहे हैं। विशेष रूप से रविवार को तो ये कार्यक्रम होते ही हैं और उस निमित्त आज अग्रसेन जयंती महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है, जो कि यहाँ से निर्मार्ग महाविद्यालय से रवाना होकर सूरजपोल चौराहे से सूरजपोल अंदर होती हुई, मंडी होती हुई, दिल्ली गेट होती हुई, बापू बाजार से पुनः यहीं लौटेगी और यहाँ पर सभी समाजों का सामूहिक महाप्रसादी रखी हुई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में वागड़ी भाषा को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखने के उद्देश्य से सोमवार को चौथी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में कारक, विभक्ति और क्रियाओं के सही और सर्वमान्य प्रयोग पर विचार विमर्श किया गया। साहित्यकारों ने कहा कि बागड़ी भाषा की अस्मिता और धरातलीय सौंदर्य को बनाए रखने के लिए इसे सरल बनाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। कार्यशाला का संयोजन दिनेश प्रजापति ने किया, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के साहित्यकारों, बागड़ी प्रेमियों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में भामाशाह राधेश्याम पाटीदार, सेमलिया काटा ने विशेष सहयोग दिया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय कारक, विभक्ति और क्रियाओं पर केंद्रित रहा। प्रथम सत्र में संयोजक दिनेश प्रजापति ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों को बताया, जबकि दूसरे सत्र में वरिष्ठ गीतकार और साहित्यकार उपेंद्र अणु ने हिंदी कहानियों के अंश का बागड़ी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। इसमें आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा किया गया है। आपको बता दें कि बागड़ी भाषा की अस्मिता और मौलिकता के साथ कोई समझौता नहीं हो, इसी को लेकर इसे सरल बनाने के साथ ही जन जन तक पहुंचाना है। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो से अंग्रेजी और देशी शराब के 2 कार्टन शराब जब्त किया है, जबकि एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस ने सरथुना चौकी के पास की, जहां एक लग्जरी कार में बने गुप्त कैबिन में 11 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस
जब्त शुदा शराब और वाहनों की कीमत 11 लाख रुपए आंकी जा रही है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक लग्जरी कार आई थी जिसको रुका के चेक किया गया तो कार के अंदर अलग अलग जगह कैबिन बना के कार की बैकलाइट, कार की सीट के बैक सीट के नीचे और कार के बिल्कुल नीचे एक गुप्त कैबिन बनाकर उसके अंदर अवैध शराब छुपाई गई थी। अवैध शराब की जब गिनती की गई तो 11 पेटी और 12 अड्डे हमें मिले हैं। मौके से हमने 2 व्यक्ति को चेतन पिता मांगीलाल निवासी उदयपुर, नितेश पिता लक्ष्मण दास वैष्णव उदयपुर को हमने गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। इन दोनों कार्रवाई के अंदर चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वांछित अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 201 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 250 से ज्यादा टीमों ने लिया एक्शन। घट स्थापना के साथ ही शुरू हुआ शक्ति और भक्ति का पर्व नवरात्रा। मेवाड़ के तमाम शक्तिपीठों में पहले दिन से ही उमड़ी भीड़। डूंगरपुर में SFI ने किया विरोध प्रदर्शन, पाठ्यक्रम में आदिवासी शब्द हटाने और इतिहास से छेड़छाड़ के लगाए आरोप। घटिया निर्माण की शिकायत पर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त। NCBC के अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट आए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ अपने न्यूज़ 90 में राजस्थान के साथ ठीक टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।